जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं विक्रम सेठ के बारे में, जो सबसे प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासों और कवियों में से एक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विक्रम सेठ का जन्म 20 जून 1952 को कोलकाता में हुआ था। उनकी माता लीला एक अदालत की न्यायाधीश थी और उनके पिता प्रेम सेठ एक जूता कंपनी के अधिकारी थे। उनकी जड़ें पंजाब से हैं। बचपन में उन्होंने अपने परिवार के साथ बाटा नगर से दानपुर और फिर लंदन काफी यात्राएं की है। आइए अब हम उनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत के सेंट जेवियर हाई स्कूल से प्राप्त की। सेठ इंग्लैंड वापस चले गए और अपने ए लेवल के दौरान उनकी चीनी भाषा और कविता में रुचि विकसित हुई। उन्होंने ऑक्सफोर्ड के कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज से अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और राजनीति में डिग्री प्राप्त की। सेठ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया चले गए, लेकिन पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर सके। आर्थिक क्षेत्र में उनकी रुचि खत्म हो गई थी और धीरे धीरे लेखन में विकसित हुई। इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में रचनात्मक लेखन और नानजिंग विश्वविद्यालय में शास्त्रीय चीनी कविता का अध्ययन किया। आइए अब हम उनके कार्यों को देखते हैं। सेठ ने लेखन में कई विधाओं के साथ प्रयोग किया है। उन्होंने अपने लेखन करियर की शुरुआत कविता से की। उन्होंने सन 1980 में अपनी कविता की पहली मात्रा मैपिंग नाम से प्रकाशित की। जब उन्होंने एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि फिलिप लॉर्किन को इसकी एक प्रति भेजी तो इस मात्रा का उपहास किया गया। हालांकि उन्होंने सेठ को लेखन की कठिनाइयों का सामना करने और आगे लिखने के लिए राजी किया। सन 1985 में दूसरा खंड द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर गार्डन प्रकाशित हुआ। इस खंड के साथ सेठ ने अपनी काव्य प्रतिभा साबित की, क्योंकि उन्होंने कॉमनवेल्थ पोएट्री पुरस्कार जीता। इस पुस्तक ने थॉमस कुक ट्रेवल बुक अवार्ड भी जीता। कविता और यात्रा लेखन के बाद उन्होंने सन 1986 में उपन्यास द गोल्डन गेट के साथ अपनी साहित्यिक शुरुआत की। उपन्यास 690 तुकांक आयम्बिक टेट्रामीटर सोनेट्स के इर्द गिर्द संचरित है। यह रोमांस पर एक व्यंग है जो व्यवसायिक कारणों से प्यार की तलाश में लगे युवाओं के जीवन को दर्शाता है। सेठ को भारत के राष्ट्रीय साहित्य अकादमी से सन 1988 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हालांकि यह सेठ का दूसरा उपन्यास था जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। असुटेबल बाय 1993 1349 पृष्ठों का एक विशाल उपन्यास है, जो हाल ही में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किसी भी पुस्तक से बेजोड़ है। उपन्यास स्वतंत्रता के बाद के दौर में राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों की पड़ताल करता है। किताब किसी एक कहानी पर आधारित नहीं है। सेठ विभाजित भारत में समाज की चिंताओं को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम संघर्ष, शैक्षणिक मामले, अंतर पारिवारिक संबंध और भूमि सुधार शामिल है। सन 1999 में एन इक्वल म्यूजिक प्रकाशित हुआ, जिसे सेठ की उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है। यह पुस्तक उनके संगीत के प्रति झुकाव का प्रमाण है, जिसमें उन्होंने एक वायलिन वादक की दिल दहला देने वाली कहानी को दर्शाया, जो अपने पूर्व प्रेमी से अलग होने के कारण व्यथित है। पुस्तक में प्रदर्शित भावनात्मक तीव्रता और संगीत ज्ञान सेठ की रचनात्मक शक्तियों को चरम पर रखता है। वास्तव में इस पुस्तक के लिए सेठ ने जातीय और बहुसांस्कृतिक मीडिया पुरस्कार जीता था। सेठ की बहुमुखी प्रतिभा का अंदाजा उनके लिब्रेटो में योगदान से लगाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें ग्रीक किंवदंती एरियन और डॉल्फिन पर आधारित एक लिब्रेटो लिखने के लिए इंग्लिश नेशनल ओपेरा द्वारा कमीशन किया गया। इसके अलावा सेठ एक बहुभाषी है, जो मंदारिन, वेल्स, उर्दू, अंग्रेजी और फ्रेंच सहित कई भाषाओं में पारंगत है। एक संगीत प्रेमी होने के नाते उन्हें जर्मन लीडर गाने और सेलो और बांसुरी बजाने में बहुत आनंद आता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।